बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम और हसास मौजू पर है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें ताकि आज के मौजू के हवाले से आपके सारे जो तसव्वुरात हैं वो वाज़ेह हो जाएं और आप दूसरों तक भी ये बात जो है वो पहुंचा सकें। नाज़रीन, हम अक्सर ये सोचते हैं, दुनिया में ये सोच है कि जितनी भी मज़हब की बुनियाद पर दुनिया में तफरीक है, कशमकश है, फ़साद है, बहरान है, अक़वाम की दूसरी अक़वाम के साथ लड़ाई है, उसकी वजह यह है कि जो तीन बड़े मज़ाहिब हैं जिसके मानने वाले अरबों में अफराद जो वो मौजूद हैं, यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं। इनके एक दूसरे के मुखालफ जो है वो चीज़ें होने की वजह से, एक दूसरे का ज़िद होने की वजह से मज़हब की बुनियाद पर ये इख्तिलाफ़ात जो है वो हवा खाते हैं और फिर वो मुख्तलिफ़ शक्लें जो है वो तसादुम की बन जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ही ये नज़रिया दुरुस्त है कि जो तीन इल्हामी मज़ाहिब हैं जिसके मानने वाले सबसे ज़्यादा दुनिया में जब वो पाए जाते हैं, क्या वाकई ही उनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं, कोई ऐसे मुश्तरक नुकात नहीं कि हम उनको लेकर आगे बढ़ सकें, या उनमें कोई ऐसी मुश्तरक चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम बुनियाद बनाएं, वो अहले इल्म, अहले फ़िक्र इन मज़ाहिब के जो एक बैनुल इंसानी हम आहंगी चाहते हैं, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी चाहते हैं, तो वो उसको काम में लेकर आएँ और हम एक बेहतर दुनिया आने वाले अपनी नस्लों के लिए छोड़ कर जा सकें। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस सवाल का जवाब कि क्या इन मज़ाहिब में कोई मुश्तरक चीज़ है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, बिलाशुबा है। आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे कि वो कौन सी 6 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन तीनों मज़ाहिब में, तीनों ग्रोहों में जो है वो मुश्तरक हैं और वो एक मुश्तरक लायहा अमल का बायस जो है वो बुनियाद जो है वो बन सकती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो कंपैरेटिव स्टडी है, बैनुल मज़ाहिब जो स्टडी है, इल्म है, वो हम आज की इस वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जो है वो पैदा की जा सकती है। इसकी 3 मुख्तलिफ़ जहतें हैं। हम मजहबी तौर पर भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनमें मुश्तरक हैं, तमदनी और तहज़ीबी तौर पर भी जायज़ा लेंगे, और सबसे आखिर में हम ये देखेंगे कि मौजूदा जो बहरान है, आलमी खिंचाव है, उसमें क्या ये मज़ाहिब मिलकर कोई लायहा अमल बना सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मज़हब हादस्तन दीनी नुक्ता नज़र से, मजहबी नुक्ता नज़र से इन तीनों मज़ाहिब में क्या चीज़ जो है वो मुश्तरक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों जो ग्रोह हैं, यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी, ये तीनों ग्रोह असूलन खुदा परस्त हैं। तीनों ग्रोहों में आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। तीनों की जो तर्ज़ इबादत है वो मिलता जुलता है, और तीनों जो मज़ाहिब हैं, तीनों जो ग्रोह हैं, उनकी जो बुनियादी अखलाकी इक़दार हैं वो एक जैसे हैं। इसके साथ साथ तीनों ग्रोहों के जो तालीमात हैं, उनका सरचश्मा जो है वो एक ही इल्हामी सरचश्मा है जिससे वो सब निकलते हैं, यानी अल्लाह ताला के ही ज़ात से उनके जो है वो चीज़ें आगे निकली। अंबिया आए और उन्होंने उस मज़ाहिब की जो वो दाग बेल जो है वो डाली, और इसके साथ साथ इस्लाम क्योंकि सबसे आखिर पे ज़हूर पज़ीर हुआ, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि मुसलमान ही वो ग्रोह हैं इन तीनों ग्रोहों में से जो कि तमाम अंबिया को बरहक मानते हैं और उनको एक ही दीन का, एक ही सदाकत का अलम बरदार जो समझते हैं। तो इन मजहबी नकात को लेकर भी हम तीनों मज़ाहिब में जो है वो एक मुश्तरक लायहा अमल जो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर तमदनी तौर पर हम देखें तो उसमें भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुसलमान और अहले मगरब के दरमियान इत्तेहाद का जो बायस बन सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो हम ये देखें कि साइंस और इल्म और साइंस की तरक्की की जो राहें अहले मगरब ने खोली हैं, मुसलमान और इस्लाम ना सिर्फ उसके कदर शनास हैं बल्कि इस्लाम अपने तमद्दन में रूहानियत के साथ साथ इस मादियत को भी थोड़ी ही सी हदूद के साथ
جگہ دے سکتا ہے جس میں مغرب نے جو ہے وہ عروج حاصل کیا ہے، کیونکہ اسلام ایک دین ہے اور ایک مکمل نظام ہے، اور اسلام کے اندر ہی اتنی وسعت اور اتنا ظرف ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی جو اچھی چیزیں، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے موجود چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے، اور ان چیزوں کو لے کر آگے ہم جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمہوریت کے جن اصولوں کے ساتھ مغرب نے اپنی سیاسی حیتیں استوار کی ہیں، وہ اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی فکر میں پہلے سے ہی جو ہے وہ شامل ہیں، بلکہ اسلامی جو تمدن ہے اس نے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں جو ہے وہ سبقت حاصل کی ہے، چاہے وہ انتخاب اور نمائندگی میں شرعیت ہو، قانون کی عملداری ہو، شہری حقوق ہو، ان حقوق میں مساوات ہو، ان تمام اصولوں کے جو تصورات ہیں ان کو عملی جامہ اسلام نے مغرب سے بہت پہلے جو ہے وہ پہنا دیا تھا، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ سامنے لے کر آئے تھے، گو کہ وہ اپنے وقت اور تمدن کے حساب سے تھا۔ تو یہ بھی ایک ایسے اتحاد کا صورت بن سکتی ہے کہ جو آج تہذیبی طور پر مغرب جن چیزوں پر آگے بڑھ رہا ہے، وہ دراصل اسلام کی بنیادی تعلیمات میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں، اور اگر ہم اس پر غور کریں تو یقیناً ہم اپنے لیے ایک بہتر حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ آخر پہ جو عالمی موجودہ کھچاؤ ہے، بحران ہے، کشمکش ہے، انسانی تصادم ہے، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو دو ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اسلام اور اہل اسلام ہی مغرب کے اصلاح پسندوں کے لیے سب سے زیادہ جو قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام جو کہ ماننے والے ہی اعتقاداً وہ گروہ ہیں جو اعتقاداً اتنی محبت انسانیت اور انسانی وحدت کے اصول رکھتا ہے کہ اگر اسے کھل کر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو جو انسانی تصادم کے امکانات ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا انسداد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو تمام مذاہب کے طرح سے ہم مشترک چیزیں لے کر ایک نمونے کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دنیا میں جو یہ ایک ریسٹلیسنس ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو یہ تصورات ہیں، بین المذاہبی تصورات، وہ آپ کو واضح ہوئے ہوں گے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور آگے شیئر کریں تاکہ باقی احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔